जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, राम नाम के लेखन से क्या होता है, ये जेठ का महीना लग गया है और जेठ के महीने में जितने भी मंगलवार पड़ेंगे, जितने भी मंगलवार हैं, उन मंगलवार में अगर आप हनुमान जी की सेवा करेंगे और श्री राम नाम का लेखन करते हुए, तो इससे आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति अधिक बढ़ के होगी। अगर आप हनुमान जी की सेवा करेंगे और श्री राम नाम का लेखन करेंगे या फिर श्री राम नाम का जाप करेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपको एकाग्रता का महसूस होगी। आपके नियम के अनुसार आपको जैसा लग रहा है कि कोई काम मेरा नहीं बन रहा है, तो राम नाम के लेखन से आपका काम भी बन जाएगा। ये जेठ का महीना बेहद शुभ होने वाला है, बेहद फल की प्राप्ति कराने वाला महीना होता है। आप जेठ के महीने में जितने भी हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान जी के 112 नामों का उल्लेख करें या फिर आप राम नाम का भी केवल जाप करने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो राम नाम का लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है जेठ के महीने में। जितना आप जेठ के महीने में हनुमान जी की सेवा करते हैं और राम के नाम के साथ, क्योंकि हनुमान जी को राम का नाम बेहद ही प्रिय है। जितना भी आप कहेंगे, जितना भी जो कुछ भी अपनी जितनी भी मनोकामना है पूर्ति कराने के लिए हनुमान जी के सामने सिर्फ आपको राम जी का नाम लेना है। राम जी का नाम मात्र लेने से ही आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और दोस्तों, अगर राम नाम का अगर आप लेखन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, पूरा वीडियो को देखिएगा। एक एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से आपको राम नाम लिखना है, इससे आपको कौन कौन सी फल की प्राप्ति हो सकती है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये जेठ का महीना बहुत ही बेहद ही शुभ होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि राम नाम लिखना और आप इसका फल परिणाम आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कराना चाहते हैं, तो ये जेठ का महीना बेहद ही शुभ है राम नाम के लिए। तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। जेठ के महीने से मंगलवार है, मंगलवार से ही आपको राम नाम का लेखन करना है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो अब जान लेते हैं कि नाम का लेखन हमें कैसे करना है। देखिए, ये जेठ का महीना लग गया है, बहुत ही बेहद ही शुभ है हनुमान जी की पूजा के लिए, आराधना के लिए। और कोई भी मंगलवार आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितने भी मंगलवार पड़ेंगे जेठ के बेहद ही शुभ है। बड़े मंगलवार पड़ेंगे जितने भी पड़ेंगे, और हर मंगलवार को आपको हनुमान जी की सेवा, आराधना, पूजा, दीपक आपको सब कुछ करना है और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। ठीक है। और अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए हो सके तो आपको 108 बार राम नाम का जाप करना है। नहीं कर सकते हैं आप राम नाम का जाप, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में एक कॉपी ले लीजिए जिसमें सादे पेज होना चाहिए, मतलब उसमें लाइन भी नहीं होनी चाहिए। और उसमें आप खुद से ही ऊपर हेडिंग डालिए जय श्री राम, और जय श्री राम लिखने के बाद नीचे लाइनें खींच लीजिए, एक एक करके लाइन खींच लीजिए। पूरी अच्छे से स्केल से आपको लाइन खींचनी है और उसके बाद राम 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 लिखना है। राम नाम आपको कैसे लिखना है कि एक ही समय पर लिखना है। तो एक ही समय पर दोस्तों राम नाम का जाप करना है आपको, और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त का समय चुन लीजिए। ये जेठ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त का समय चुन लीजिए। अगर जेठ का महीना पूरा कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आपको मंगलवार बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है इस जेठ के महीने में। जेठ के महीने में सिर्फ मंगलवार ये नियम ले लो कि हम मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के राम नाम का एक पेज पूरा भरेंगे। इसमें 108 नहीं गिनना है आपको, सिर्फ एक पेज करना है या 2 पेज करना है या 3 पेज करना है, वो आपकी श्रद्धा है। आप किस हिसाब से कर सकते हो, कितना आपके पास टाइम है। लेकिन आपको क्या करना है, लिखना है शुद्ध सात्विक तरीके से, कोई भी कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको राम नाम कॉपी उठाना है और सीधे आपको लिखने लग जाना है। पेन कौन सा होना चाहिए, लाल पेन। ठीक है, लाल पेन से आपको राम नाम का पूरी कॉपी में आपको लिखना है राम 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 राम, इस तरीके से आपको लिखना है। और लिखने के बाद अपनी मनोकामना को बोलना है और कॉपी बंद करके रख देनी है फिर से उसी जगह पर। अगर आपने डेली का नियम लिया है तो डेली भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ मंगलवार लिया है तो आप सिर्फ मंगलवार ही ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार ही करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब भी इसको करना हो हमेशा एक ही समय पर करिएगा, हमेशा एक ही समय पर करिएगा और इसको बंद करके रख दीजिएगा।
पेन भी उसके अंदर रख दीजिएगा, रेड कलर का पेन होना चाहिए। और ये बेहद ही शुभ है। बड़े मंगलवार में आपकी कैसी भी मनोकामना हो, ये जेठ का महीना बेहद ही शुभ है हनुमान जी की पूजा के लिए। आप जितना भी राम नाम का जाप करेंगे, हनुमान जी उतना ही प्रसन्न होंगे। हनुमान जी की पूजा करने से पहले आपको राम जी का नाम लेना है, और राम जी का जितना ही अधिक आप स्मरण करेंगे, जितना ही अधिक आप जाप करेंगे, जितना अधिक आप लेखन करेंगे, उतना ही हनुमान जी प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो हनुमान जी सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए जेठ का महीना बेहद ही शुभ होने वाला है। आप जितना हो सके उतना करिए, भगवान की सेवा, पूजा, आराधना सब कुछ करिए, लेकिन राम का नाम जरूर लीजिए। राम नाम के लेखन से आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ति हो, व्यापार हो, या आपको कोई चीज़ बहुत दिनों से नहीं मिल रही है, या आप किसी चीज़ में सक्सेस होना चाहते हैं, वो सफलता आपको नहीं मिल रही है, बहुत दिनों से आपका कोई काम अटका है, या एग्जाम में आप सफल नहीं हो रहे हो, तो राम नाम के लेखन से वो भी संपूर्ण हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपकी कोई भी मनोकामना हो, सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए राम नाम का लेखन करना चाहिए, लेकिन एक समय पर करना चाहिए। हमेशा समय एक ही होना चाहिए, और अपनी मनोकामना को बोलते हुए हमेशा जब भी करें तो अपनी मनोकामना को बोलें, और लिखने के बाद भी अपनी मनोकामना को बोलें, और हमेशा एक ही शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल एक ही होना चाहिए कि आपको एक ही समय पर करना है, और कितने पेज करना है ये भी आपके मन में होना चाहिए कि मैं इतने दिन में इतने पेज करूँगा। एक करिए या दो करिए, लेकिन एक ही समय होना चाहिए कि ये नहीं आज हमने एक कर लिया तो कल 2 पेज कर लिया, ऐसा नहीं है। एक ही चीज़ होनी चाहिए, आज एक किया है तो कल भी एक करेंगे, इस तरीके से करना है। राम नाम का लेखन जो है बेहद ही शुभ होता है। अगर आप इस महीने से कर लेते हैं, जेठ के महीने से, तो ये बहुत ही शुभ है। और अगर आप किसी चीज़ में सफलता चाहते हैं, या आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, या आपको लग रहा है कि हम किसी चीज़ से निकल नहीं पा रहे, तो बस जेठ का महीना बेहद ही शुभ है। हनुमान जी आपको किसी भी परेशानी में अगर आप जूझ रहे हैं, मुसीबतों में हैं, तो इस परेशानी से आपको बाहर निकालने में इतनी ताकत रखते हैं कि वो आपको बाहर निकाल देंगे। तो जेठ का महीना बेहद ही शुभ है। आप हनुमान जी की पूजा आराधना कोई भी मंगलवार बिल्कुल मत छोड़िएगा। हर मंगलवार को हनुमान जी की सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और घर में हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर से ज़रूर करिए, और राम नाम का लेखन करिए। और उसके बाद आपको कॉपी बहुत संभाल कर रखनी है, और कॉपी जब भर जाएगी आपकी, या आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो उसको कहीं नदी तालाब में विसर्जन करना होता है। आप एक जगह सुरक्षित रख दीजिए, उसके बाद गंगा जमुना कहीं भी स्नान करने जाइए तो उस कॉपी को विसर्जित कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से राम नाम का लेखन होता है। राम नाम का, और अगर आप लेखन नहीं कर सकते तो आप जाप भी कर सकते हैं, लेकिन जाप आपको कहाँ करना है? हनुमान जी के सामने। जेठ के महीने में हनुमान जी के सामने राम नाम का जाप भी करते हैं, तो उससे भी आपके घर में सुख शांति आएगी। और अगर किसी मुसीबत में आप फंसे हैं, कोर्ट कचहरी में, या बहुत दिनों से एग्जाम में पास नहीं हो रहे, या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो बस आज से ही स्टार्ट कर दो। जेठ का महीना बहुत ही शुभ है। आप जो भी काम करेंगे उस काम में हनुमान जी बिल्कुल भी आपको सफलता दिलाने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हनुमान जी की सेवा करिए, और जेठ के महीने में, और जितना हो सके राम नाम का जाप करिए, लेखन करिए, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ति होने वाली है अब। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय